हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किया। ये अध्याय 16 श्रीमद् भागवतम। और आज बड़ा ही सुंदर विषय है कि जब पांडव सम्यक निवृत्ति कर कर वैकुंठ को चले गए तो उनके आखिरी वंशज परीक्षित, जिनकी भगवान ने उत्तरा की गर्भ में ही रक्षा करी थी, वह परीक्षित विष्णुरात आज इस पूरी पृथ्वी के राजा बन गए हैं। और उन्होंने इरावती नामक स्त्री से विवाह किया और उनके ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय के साथ अन्य 3 पुत्र उन्होंने जन्म दिए। उन 4 पुत्रों के साथ वो बहुत सुंदर रूप से राज्य कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया और गंगा के तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। और इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट यानी थल के जल के जीवों के भी सम्राट, पूरी पृथ्वी के सम्राट राजा परीक्षित जब पूरी पृथ्वी पर विचरण करने निकले तो एक स्थान है, आप कभी अगर जाएंगे मेरठ के पास, उस स्थान का नाम है परीक्षितगढ़। परीक्षितगढ़ में आज भी वो स्थान है कलयुग प्रारंभ स्थली, कलयुग का जहां से प्रारंभ हुआ। तो देखना चाहिए हम सब लोगों को जाकर के 5000 साल पहले जब परीक्षित उस स्थान से निकले तो वहां पे एक वट वृक्ष है जिसमें से डाल में से ऐसे एक ब्रांच निकलती है और उस डाल में से फिर एक और पेड़, फिर एक और पेड़, फिर डाल, फिर पेड़, बहुत गहन जंगल है। उस स्थान पर कलयुग ने अपना प्रवेश प्रारंभ किया था। कहते हैं कि जो ये परीक्षित महाराज थे, इन्होंने देखा कि एक शूद्र जैसा दिखने वाला व्यक्ति, लेकिन उसने राजा का वेश धारण किया है और गाय और बैल को मार रहा है, क्रूर प्रहार कर रहा है। बैल जिसको धर्म का प्रतीक कहा गया, गाय को पृथ्वी का प्रतीक कहा गया, और उसने अपनी छड़ी से, डंडे से 3 पैर तोड़ दिए हैं और 4था पैर वो तोड़ने वाला है। इतना बुरा हाल वो कर रहा था। तो इस प्रकार जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने उससे प्रश्न किया, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं हूं कलयुग। कहा, भी कलयुग, तुम्हारा प्रवेश बंद है, तुम यहां पर नहीं आ सकते हो। अभी तो द्वापर युग गया है और कलयुग का राजा मैं हूं, तो तुम कलयुग प्रवेश नहीं कर सकते हमारे राज्य में। तो कलयुग कहता है, महाराज शायद आप जानते नहीं, समय को कोई नहीं रोक सकता। द्वापर काल के बाद कलयुग हमेशा आया है, आता है और आता ही रहेगा, इसलिए मैं आऊंगा। तो इसीलिए मैंने धर्म के जो ये बैल स्वरूप है, इसके 3 पैरों को तोड़ दिया है, क्योंकि हर युग में एक पैर टूट जाता है। जैसे धर्म के 4 पैर हैं, कोई व्यक्ति अगर इन 4 धर्म के नियमों का पालन करता है तो वो धार्मिक कहलाएगा, अन्यथा वो धार्मिक नहीं है। पहला है दया यानी मर्सी, दूसरा है स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस, तीसरा है तपस्या यानी कि ऑस्टेरिटी, और चौथा सत्यता यानी ट्रूथफुलनेस। तो अब ये 4 युगों में हर युग में एक पैर टूटता है, हर युग में एक पैर टूटता है। अब कलयुग में आकर के 4था पैर जो है सत्यता, ये भी धीरे धीरे करके टूट जाता है, इसलिए वो 4थे पैर पर प्रहार कर रहा था। फिर भी कलयुग में थोड़ी सत्यता बाकी है। लोग कहेंगे सत्यता कैसे बाकी है? भाई सत्य तो कोई बोल ही नहीं रहा आजकल, लेकिन फिर भी यहाँ भरोसा है। आप ऑटो में बैठते हैं, रिक्शे में बैठते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं पैसा उतरने के बाद दूंगा, तो ऑटो वाला आप पे विश्वास करता है कि उतरने के बाद ये पैसा देंगे। ये सत्यता आज भी विराजमान है, लेकिन आने वाले कलयुग के समय में धीरे धीरे ये सत्यता भी समाप्त हो जाएगी। एक युग से जब दूसरा युग प्रारंभ होता है तो उस काल को 15,000 वर्षों का समय कहते हैं। यानी कि द्वापर से जब कलयुग आएगा तो उस काल को 15,000 वर्ष की संध्या कहते हैं। जैसे दोपहर से जब रात आती है तो बीच के काल को इवनिंग टाइम, संध्या टाइम कहते हैं। तो अभी संध्या काल चल रहा है जो कि 15,000 वर्षों का था, 5,000 बीत गए हैं, 10,000 बाकी हैं। जब कलयुग आएगा रियल तो देख नहीं पाएंगे लोग, बड़ा भयानक कलयुग आएगा। तो इस राजा ने, परीक्षित ने उस कलयुग रूपी राजा को कहा, तुम यहां से भाग जाओ, तुम यहां नहीं रह सकते। कहा, महाराज मैं तो आया हूं, अतिथि का सत्कार तो आपको करना पड़ेगा, मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं जहां पर तुम्हारे धर्म के 4 नियम टूटे, वहीं तुम रह सकते हो। कौन कौन से? दया जहां पर टूटती हो, यानी कि जहां मांस खाया जाता हो, उस स्थान पर तुम रह सकते हो। दूसरा, जहां पर स्वच्छता भंग होती हो, जहां स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता हो, जहां पर स्त्री संग किया जाता हो, ऐसे स्थान पर तुम रह सकते हो। और तीसरा तुम ऐसे स्थान पर रह सकते हो
जहां पर नशा किया जाता हो, जहां पर मदिरा पान किया जाता हो, ऐसे स्थान पर तुम रह सकते हो जो कि तपस्या को भंग करता हो। और चौथे ऐसे स्थान पर रह सकते हो जहां जुआ खेला जाता हो, जो कि एक सच्चाई को भंग करता हो। तो धर्म के 4 पैर जहां टूटे, तुम ऐसे स्थान पर रह सकते हो। उन्होंने उनको 4 स्थान दिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने अपनी इच्छा से दिए, एक स्थान तो मुझे अपनी इच्छा से लेने दीजिए। तो कलयुग को उन दयालु परीक्षित महाराज ने कहा, ठीक है, एक स्थान तुम चुन लो। तो उन्होंने चुना कि मुझे सोना गोल्ड में रहना है, धन में रहना है। वो धन जो कि गलत तरीके से कमाया जाए, मैं उसमें रहना चाहता हूं। और इस प्रकार से भगवान के इस परम भक्त परीक्षित ने दया के कारण उस कलयुग को आश्वस्त किया कि मैं तुम्हें उस स्थान में रहने का मौका देता हूं जहां पर सोना या गलत तरीके से धन कमाया जाता हो। तो इस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ, क्योंकि वो जो कलयुग था, जब महाराज परीक्षित पुनः वापस गए तो उन्होंने अपने घर जाकर के, ऐसा पुराणों में आता है कि वो अपना मुकुट बदलना चाह रहे थे, और उन्होंने उस मुकुट में जरासंध का युद्ध जीत करके जरासंध का जो मुकुट लाए थे पांडव भीम, उस मुकुट को आज परीक्षित ने धारण किया, जो कि सोने से बना हुआ था, और उनके सिर पर चढ़कर कलयुग बैठ गया। इस प्रकार कलयुग का आगमन इस युग में हुआ, और आगे की श्रृंखला हम सुनेंगे अगली बार। तब तक के लिए हरे कृष्ण।